हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या एक बिजनेसमैन है और आप अपने बिजनेस का ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कीवर्ड का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिना कीवर्ड के आप अपने गूगल में प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं द फ्यूचर ट्रैक से आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वीडियो जहां से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये चीज बताते हैं कि गूगल में जब कोई चीज हम टाइप करते हैं तो उसको एक कीवर्ड कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, जहां पर अच्छी तरीके से और डीपली में सीखते हैं। देखिए अब आगे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, और सबसे पहले ये जो आप गूगल में ओपन करते हैं तो सबसे पहले google.com लिखते हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ आप टाइप करके सर्च करते हैं। तो जब आप कुछ यहाँ पर टाइप करके सर्च करते हैं, जैसे आपने लिखा कि मान के चलिए लिखा आपने कि जींस अंडर 500 रुपीज, तो ये एक प्रकार का कीवर्ड है। गूगल के आधार पर एक प्रकार का कीवर्ड है। यानी अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है, मान के चलिए आपका कोई लोकल बिजनेस है और आप अपने लोकल बिजनेस का प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन को ये भी पता नहीं कि बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं, बस वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, जहां पर आप प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, जैसे कपड़ा का दुकान है, किराना स्टोर का दुकान है, मनिहारी का दुकान है, यानी बहुत सारा सोना चांदी का दुकान है, यानी जो भी जहां पर सेल और परचेज की बात आती है और वहां पर फिजिकल स्टॉक की बात आती है, उसको हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस बोलते हैं। एक होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। सर्विस बेस्ड बिजनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पर सर्विस सेल किया है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक सर्विस कर रहे हैं, जैसे टीचर है, जैसे डॉक्टर है, जैसे इंजीनियर है, जैसे साइंटिस्ट है, ये लोग क्या करता है कि कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, ये लोग अपना सर्विस सेल करता है। ये सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां प्रोडक्ट सेल भी होता है और सर्विस भी होता है। जैसे आप कोई फोटोग्राफर है, आपका शादी है घर में, आप फोटोग्राफर को बुलाएं, फोटोग्राफर क्या किया, आपका वीडियो शूट किया। अब वीडियो शूट करने के बाद क्या करता है वो आपको, यानी वीडियो शूट किया यानी आपको सर्विस दिया, यानी वीडियो शूट किया मतलब क्या दिया, सर्विस दिया। और उसके बाद क्या करता है कि आपको क्या करता है कि वीडियो बना के आपको देता है, और फोटो क्या करता है, फोटो भी खिंचवाते हैं, फोटो आपको प्रिंट करके देता है। तो वो सर्विस भी देता है और फिजिकल काम भी करता है। तो सर्विस प्लस फिजिकल दोनों चीजें आ जाती है। मेरा बात समझ में आया? सर्विस प्लस फिजिकल दोनों चीजें आ जाती है। तो 3 प्रकार का प्रोडक्ट होता है। अब इसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि आपका किस प्रकार का प्रोडक्ट है। फिजिकल प्रोडक्ट है कि आपका सर्विस प्रोडक्ट है कि आपका फिजिकल प्लस सर्विस प्रोडक्ट दोनों है। तो आप उसके आधार पर आप कीवर्ड सर्च करते हैं। तो हम एग्जांपल के व्यू से हम ले लेते हैं, मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अगर मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर हम लोग गूगल में जाते हैं और हमको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख के सर्च करते हैं? एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखते हैं कि जैसे अगर हम मान के चलिए कि लोकल सर्च कर रहे हैं, हम ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं करना चाहते, तो हम लोग क्या लिख के सर्च करेंगे? लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद। ये धनबाद लिख के सर्च करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले जस्ट डायल आ रहा है। जस्ट डायल पर जैसे क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक मेरा इंस्टीट्यूट का नाम आता है, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है। अब यहां से आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। अब यहां पर जैसे टाइप किया तो टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आया, फिर भी जस्ट डायल आया और फिर द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन आया। तो ये हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो गूगल में टाइप कर रहे हैं वो एक प्रकार का कीवर्ड है। क्या एक प्रकार का कीवर्ड है? अब सबसे पहले आता है कि सर कि सर्च के आधार पर कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं। यानी अगर आप गूगल में, आप एक बिजनेसमैन है, तो आप पहले ये सोचिए कि हमारा जो कस्टमर है वो क्या क्या लिख के सर्च कर सकता है। ये आपको पहले सोचना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या लिख के सर्च करता है। तो आप पहले खुद सर्च करके देख लीजिए। पहले आप खुद सर्च करके देखिए कि क्या वो क्या लिख के सर्च कर रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। ये सारी चीजें हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ आपको बताने जा रहे हैं कि कीवर्ड कितने प्रकार के होते हैं सर्च के आधार पर। ऐसे कीवर्ड एड्स के आधार पर अलग होता है, मतलब बहुत सारे कीवर्ड होते हैं, लेकिन हम लोग सर्च के आधार पर कीवर्ड जो है वो 4 या 5 प्रकार का होता है टोटल। सबसे पहला जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन कीवर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? लोकेशन कीवर्ड। लोकेशन कीवर्ड, लोकेशन मतलब होता है जगह। जहां पर जैसे आप लोग लिखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन धनबाद, एक लोकेशन को दर्शाता है। फिर लिखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, कोर्स नियर मी, तो ये भी क्या एक प्रकार का लोकेशन को दर्शाता है। तो जहां पर कोई जगह का नाम या नियर में या पास में कोई भी लिख के सर्च करता है तो वो लोकेशन कीवर्ड होता है। और इसको हम लोग ज्योग्राफिकल कीवर्ड के नाम से भी जानते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे कहने का क्या मतलब है। दूसरा क्या होता है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने यहां पर सर्च किया कि HP लैपटॉप,
HP लैपटॉप लिख के सर्च किया आप, तो जब आप HP लैपटॉप लिख के सर्च करिएगा तो क्या होगा कि सिर्फ HP का प्रोडक्ट दिखता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर गूगल में जाके लिखते हैं HP लैपटॉप, HP लैपटॉप लिख के जब सर्च करते हैं तो देखिए स्पॉन्सरशिप पहले HP का आया, यानी जब भी यहाँ पर जो भी है वो HP का आ रहा है। तो इसको बोलते हैं ब्रांड कीवर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्रांडेड कीवर्ड, यानी ब्रांड कीवर्ड बोलिए या ब्रांडेड कीवर्ड बोलिए, यानी ये ब्रांडेड कीवर्ड है। जहां पर किसी कंपनी के नाम से अगर किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वो ब्रांडेड कीवर्ड के अकॉर्डिंग टू आता है, यानी HP हो गया या डेल हो गया, या कोई मेरे इंस्टीट्यूट के नाम से लिख के सर्च करता है द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, तो वो एक क्या होता है वो दोस्तों उसको कहा जाता है ब्रांडेड कीवर्ड। चलिए तीसरे कीवर्ड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब एक होता है कि जैसे आदमी क्या करता है कि जब कोई चीज को मान के चलिए कोई चीज को परचेज करना है तो वो ज्यादा लंबा लिफाफा लिखना नहीं चाहता। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर कि अभी बरसात आ रहा है, हमको एक बरसाती खरीदना है, या हमको एक जूता खरीदना है, या मान के चलिए हमको एक मौजा खरीदना है या छाता खरीदना है, तो हम लिखते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अंडर 200 रुपया। अब जैसे लिख के सर्च किया तो अमेजोन का देखिए नाम आ गया, अमेजोन का नाम आया है, आगे हम आप भी बताएंगे। तो अमेजोन का नाम आया तो ये छोटा आया, क्योंकि इसको छोटा जो आप कीवर्ड टाइप कर रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। जैसे कि जीन्स अंडर 500 है ना, या लिखते हैं मान के टॉप अंडर 500, या आप लिखते हैं मान के चलिए कि लिखते हैं कि या मान के चलिए आप कुछ भी लिख दें, अगर इस तरह का छोटा कीवर्ड कुछ भी आप टाइप करते हैं तो वो शॉर्ट टेल कीवर्ड आता है। तो इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े ब्रांड रैंक करता है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, रिलायंस, जियो मार्ट, ये सब ब्रांडेड जितने भी बड़ी कंपनी है वो लोग ब्लॉग लिखवाता है और वही लोग रैंक करता है। क्योंकि होता क्या है कि वो लोग बहुत एड के पीछे भी खर्चा कर रहा है, उसका जो है ऑर्गेनिक सर्च जो है बहुत ज्यादा है, पेड सर्च भी वो चलाता है, तो पेड सर्च के कारण उसके पास जो ऑडियंस आता है पेड सर्च के तहत जो भी आता है वो ऑर्गेनिक सर्च भी करता है। तो आपको ये चीज सारी चीज आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक वर्ड आया सर कि ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है। ऑर्गेनिक सर्च क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ लिखे लैपटॉप, HP लैपटॉप, मैंने जब लिखा यहाँ सर्च किया तो सबसे पहले यहाँ देखिए स्पॉन्सरशिप आया था। अभी देखिए स्पॉन्सरशिप हट गया, लेकिन यहाँ पर स्पॉन्सरशिप आया था, थोड़ी देर पहले आपको स्पॉन्सरशिप मिला था। देखिए यहाँ पर स्पॉन्सरशिप लिखा हुआ है। अगर किसी भी आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं और यहाँ स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है तो वो गूगल एड्स के माध्यम से आता है, तो उसको हम लोग पेड ट्रैफिक बोलते हैं। मतलब वो पैसा देकर आपने गूगल को बोला कि हमको इस कीवर्ड पर सर्च चाहिए तो पैसा दिए, तो वो हो जाता है पेड ट्रैफिक। तो पेड ट्रैफिक में क्या होता है कि वहां पर सर्च वॉल्यूम तो होता ही होता है, तभी हम ऐड डालते हैं। और सर्च वॉल्यूम क्या होता है, आपको नंबर क्या होता है हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी ऑर्गेनिक भी समझिए। अब जैसे मैंने लिखा जीन्स अंडर 500, जीन्स अंडर 500। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए सबसे पहले फ्लिपकार्ट आया, लेकिन यहाँ पर कोई स्पॉन्सरशिप लिखा हुआ नहीं है। तो ये जो है एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है और ये SERP के अंदर के सर्च इंजन पेज रिजल्ट के अंतर्गत आया। फर्स्ट का 3 वेबसाइट जो है अगर वो बिना ऐड के आता है तो SERP के अंतर्गत आता है। जब भी आएगा तो देखिए बड़ा वेबसाइट आ रहा है, फ्लिपकार्ट आ रहा है, मिंत्रा आ रहा है, ये सारे जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी वही आ रही है। यहाँ पर देखिए अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, क्योंकि ये पेड ऐड भी चलाती है। तो ये होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, जहां पर लोग छोटे छोटे वर्ड को आप टाइप करते हैं। तो आपका जिस तरह का भी बिजनेस है, या मान के चले एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखते हैं चिकन चिल्ली, चिकन चिल्ली। अब चिकन चिल्ली सिर्फ लिख के हम रेसिपी लिख के इंटर मारे हैं तो यहाँ देखिए ब्लॉग आ जाता है। तो अगर 2 वर्ड से ज्यादा अगर हो जाता है, 2 वर्ड से ज्यादा, 3 वर्ड से ज्यादा अगर ज्यादा हो जाता है तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड, यानी लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है दोस्तों? लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है कि जैसे आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। देखिए एक होता है कि आप सर्च कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सिर्फ सर्च कर रहे हैं, यानी आपको उसका जरूरत है। मान के चलिए कि हमको लैपटॉप खरीदना है, तो मैंने लिखा लैपटॉप अंडर 50,000, यानी आपको लैपटॉप परचेज करना है, इसलिए आपने रेट लिखा। मेरा बात समझ में आ रहा है? आपने लिखा HP लैपटॉप 50,000, यानी आपको लैपटॉप लेना है, तभी आपने लिखा HP लैपटॉप 50,000। लेकिन अगर मान के चलिए सपोज डेट अगर आप चाहते हैं कि सर लैपटॉप के बारे में जानकारी चाहिए सिर्फ, कि भाई लैपटॉप का मान के लिए बैटरी कैसे लगाएं, लैपटॉप का चार्जर कैसे लगाएं, लैपटॉप कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपको ब्लॉग मिलता है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर,
तो ये देखिए ब्लॉग आता है, सबसे पहले देखिए वेदांतु आया, बहुत बड़ी कंपनी आपको पता होगा, ये भी देखिए ब्लॉग लिख रहा है। ये चाहे तो ऐड के पीछे भी पैसा लगा सकता है, लेकिन देखिए ये कंपनी दे दिया, पर्सनल कंप्यूटर वर्क स्टेशन, ये सारी चीजें आ चुकी है। तो ये ब्लॉग आता है। जब आप 3 से 4 से ज्यादा कीवर्ड यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, तो वो हो जाता है क्या चीज आपका, वो हो जाता है आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड, है ना। जैसे हाउ टू कुक पनीर चिल्ली। अब यहाँ पर क्या है कि ये पनीर चिल्ली जो है ये बहुत बड़ा हो गया, या किसी चीज का जानकारी, क्वेश्चंस लगा दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाती है कि यहाँ पर आप किसी चीज के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो हमको लग रहा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को में लगातार बने रहिए, जहां से आपको वीडियो एडिटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए